हेलो एवरीवन, ये हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा रोमांटिक एज हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने 1 to 60 क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया था और आज हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 61, हु रोट द पोम ओड टू ऑटम। तो ओड टू ऑटम जो पोम है ये किस राइटर ने लिखी है ये यहाँ हमें बताना है। ऑप्शन ए पी.बी. शैली, बी जॉन कीट्स, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी एस.टी. कोलरिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स ने बहुत सारे ओड लिखे हैं जिसमें से ओड टू ऑटम भी एक है। देन 62 क्वेश्चन इज हु रोट द पोम ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। तो ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न किसने लिखा है? कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, कीट्स। क्वेश्चन नंबर 63, हु रोट द पोम हाइपेरियन। तो ये जो हाइपेरियन जो पोम है ये किसने लिखी है? जॉन मिल्टन, जॉन बेनियन, जॉन कीट्स and John Fletcher. So question number 63, the correct answer will be C, John Keats. Question number 64, how many odes are written by John Keats। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ये कि जॉन कीट्स ने टोटल कितने ओड्स लिखे हैं। ऑप्शंस आर 8, 9, 10 एंड 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी 10। तो कीट्स ने टोटल 10 नोट्स को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 65, विच रोमांटिक पोइट शोज मच इंटरेस्ट इन ग्रेसियन थिंग्स। तो कौन से रोमांटिक पोइट ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अपना दिखाते थे ग्रेसियन थिंग्स में, जो ग्रेसियन जो वस्तुएं होती हैं उनमें। तो जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, पी.बी. शैली एंड एस.टी. कोलरिज। तो क्वेश्चन नंबर 65, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, जॉन कीट्स। तो इन्होंने एक लिखी है ना पोम ओड टू अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। तो ये ग्रेसियन चीज़ों में भी काफ़ी दिलचस्पी लेते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, विच डिजीज जॉन कीट्स सफर्ड फ्रॉम। तो जॉन कीट्स को कौन सी बीमारी थी, ऐसी कौन सी बीमारी थी जिससे उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ऑप्शन ए चौसर, बी अस्थमा, ऑप्शन नंबर ए कैंसर। तो कैंसर, बी अस्थमा, सी ट्यूबरकुलोसिस एंड डी हे फीवर। तो क्वेश्चन नंबर 66, द करेक्ट आंसर विल बी सी ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस की इनको प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो गई थी और बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। ये सिर्फ 25 ईयर्स तक ही जिंदा रह पाए थे और उसी में इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क इंग्लिश लिटरेचर को दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 66, हु रोट ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। तो ये जो लाइन्स है ये कहाँ से किससे ली गई है, मीन्स कौन से राइटर ने ये लिखी है। तो ऑप्शन ए पी.बी. शैली, बी जॉन कीट्स, सी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डी जॉन मिल्टन। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स की लाइन्स हैं ये और आई थिंक ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न से ये ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो किसने ये लाइन लिखी हुई है कि जो हर्ड मेलोडीज हैं वो स्वीट होती हैं लेकिन जो अनहर्ड होती हैं, जो सुनाई नहीं दी अब तक, वो क्या हैं? स्वीटर हैं। तो जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ एंड पी.बी. शैली। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 69, when was जेनी ऑस्टिन्स नोवेल सेंस एंड सेंसिबिलिटी पब्लिश्ड। तो जो जेनी ऑस्टिन की जो नोवेल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी वो कब पब्लिश हुई थी यहाँ हमें बताना है। तो ऑप्शंस आर
1811, 1812, 1813 and 1814. So the correct answer will be A, 1811. So these are the novels written by Jane Austen. तो इनको आप वीडियो को पॉज करके सभी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो 6 मेजर नॉवेल्स हैं ये जेनी ऑस्टिन की लिखी हुई। क्वेश्चन नंबर 70, विच वाज जेनी ऑस्टिन्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। तो जेनी ऑस्टिन का जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है वो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा वर्क है उनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था, सबसे पहले पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए लव एंड फ्रेंडशिप, बी परसुएशन, सी प्राइड एंड प्रेजुडाइस and D sense and sensibility. So here option number A will be the correct answer, love and friendship. Then question number 71, when was Pride and Prejudice composed। तो Pride and Prejudice कब कंपोज हुआ था? 1795, 1797, 1798 and 1799. So here correct answer will be B, 1797. Next is 72, who are absent इन जेन ऑस्टिन्स नोवेल। तो जेन ऑस्टिन की जो नोवेल्स थी उनमें कौन एब्सेंट रहे हैं, मीन्स किसका जिक्र नहीं किया गया? पीसेंट्स, नोबलमैन और पॉलिटिशियंस और ऑल ऑफ दीज। तो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से किसी का भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है, सभी एब्सेंट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन वाज जेन ऑस्टिन्स नोवेल मैन्सफील्ड पार्क पब्लिश्ड। तो जेन ऑस्टिन की नोवेल है मैन्सफील्ड पार्क, ये कब पब्लिश हुई थी? ऑप्शंस आर 1810, 1814, 1817 and 1819. So here correct option will be B, 1814. Then question number 74, which novel of Jane Austen हैज आ ड्यूअल थीम। तो जेन ऑस्टिन की कौन सी नोवेल में ड्यूअल थीम है? ऑप्शन ए एमा, बी फर्स्ट इम्प्रेशन, सी सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड डी नॉर्थैंगर एबे। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी, नॉर्थैंगर एबे। So next question will be 75, how many novels did Jane Austen write। तो जेन ऑस्टिन ने टोटल कितनी नॉवेल्स लिखी हैं? ऑप्शंस आर 2, 4, 6, 8. So here correct answer will be C, टोटल 6 नॉवेल जेन ऑस्टिन ने लिखी हैं। तो all novels are given here. Now question number 76, who is called प्रोज शेक्सपियर। तो किसको प्रोज शेक्सपियर कहा जाता है? तो आई थिंक इम्पोर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्रोज शेक्सपियर किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आर मैरी शैली, बी जेन ऑस्टिन, सी फील्डिंग एंड डी वॉल्टर स्कॉट। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, जेन ऑस्टिन। Question number 77, about whom said her 2 inches of ivory। तो किसके बारे में ये जो कोटेशन है यहाँ दी गई है, her 2 inches of ivory? ऑप्शन ए मैरी शैली, बी जेन ऑस्टिन, सी वर्जीनिया वुल्फ एंड डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, जेन ऑस्टिन। तो अभी तो बड़ा इजी लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चंस के आंसर जेन ऑस्टिन ही है, तो आराम से उसको टिक कर दें, जेन ऑस्टिन ही होगा। लेकिन जब सेपरेटली ये क्वेश्चंस आते हैं तब हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से हमें रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 78, हु इज कॉल्ड
किचन नोवलिस्ट। अब किचन नोवलिस्ट किसको बोला जाता है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए जेन ऑस्टिन, बी मैरी शैली, सी वर्जीनिया वुल्फ एंड डी अनीता देसाई। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए अगेन, जेन ऑस्टिन। 79 क्वेश्चन, हु रोट द नोवेल फ्रैंकेस्टीन। तो फ्रैंकेस्टीन जो नोवेल है वो किसने लिखी है? ऑप्शन ए जेन ऑस्टिन, बी मैरी शैली, सी पीवी शैली एंड डी जॉन कीट्स। तो जिन्होंने भी यहाँ जेन ऑस्टिन लगाया है उन सबका रॉन्ग है। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, मैरी शैली। तो जो फ्रैंकेस्टीन जो नोवेल है मैरी शैली ने लिखी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80। द क्वेश्चन इज इन विच ईयर द नोवेल फ्रैंकेस्टीन पब्लिश्ड। तो कौन से ईयर में फ्रैंकेस्टीन जो नोवेल है पब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए 1813, बी 1818, सी 1820 एंड डी 1823। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, 1818। क्वेश्चन नंबर 81, हु रोट द हिस्टोरिकल नोवेल वोल्पेरगा और द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ कैस्ट्रूसियो प्रिंस ऑफ लूका 1823। सो ऑप्शंस आर ए एडिसन, बी जेन ऑस्टिन, सी मैरी शैली एंड डी अनीता देसाई। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर, मैरी शैली। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट वाज द सब टाइटल ऑफ गोथिक नोवेल फ्रैंकेस्टीन। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और हमें मिल गया यहाँ पे। फ्रैंकेस्टीन कैसी नोवेल है? गोथिक नोवेल है। तो गोथिक नोवेल कैसी होती हैं? रिलेटिंग टू हॉरर, जैसे हॉरर मूवी आप देखते हो घोस्ट वगैरह की। तो फ्रैंकेस्टीन एक गोथिक नोवेल है और जिसका सब टाइटल हमें बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए द माइंड गेम प्रोमेथियस, बी द माइंडफुल प्रोमेथियस, सी द मैडन प्रोमेथियस एंड डी द मॉडर्न प्रोमेथियस। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हियर, द मॉडर्न प्रोमेथियस in 1818। क्वेश्चन नंबर 83, हु रोट द नोवेल द लास्ट मैन। तो द लास्ट मैन जो नोवेल है किसने लिखी है? मैरी शैली, बी जेन ऑस्टिन, सी पीबी शैली एंड डी वर्जीनिया वुल्फ। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए, मैरी शैली। 84 क्वेश्चन इज हु रोट द प्ले प्रोसरपाइन। तो प्रोसरपाइन जो प्ले है ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए शैली, बी कीट्स, सी बायरन एंड डी जेन ऑस्टिन। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, शैली। सो Proserpine is a verse drama written for children by the English romantic writers Mary Shelley and her husband Percy B.C. Shelley. Mary wrote the blank verse drama and Percy contributed 2 lyric poems. Next 85 question, in which year Proserpine was written। तो Proserpine कौन से ईयर में लिखा गया था? ऑप्शंस आर ए 1812, B 1815, C 1818 and D 1820. So the correct answer will be D here, 1820. Now question number 86, who wrote the play The Cenci। तो जो द प्ले है ये द सेंसी, ये बताना है हमें हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले द सेंसी। तो कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली and D Byron. Here correct answer will be C, Shelley. Question number 87, in which year the play The Cenci was
published? Option A 1819, B 1820, C 1822 and D 1825. So here correct option will be A 1819. Next question. Who wrote the blank verse drama in 5 acts? मिडास. तो किसने जो मिडास है ये क्या है? वर्स ड्रामा है. इन मीन्स ब्लैंक वर्स में लिखा गया एक ड्रामा है इन 5 एक्ट्स. तो किसने लिखा है ये? ऑप्शन ए मैरी सैली, बी कीट्स, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी बायरन. सो हेयर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए मैरी सैली. क्वेश्चन नंबर 89. इन विच ईयर द प्ले मिडास पब्लिश्ड? तो ये जो प्ले है मिडास ये पब्लिश कौन से ईयर में हुआ था? ऑप्शन ए 1815, बी 1822, सी 1823 एंड डी 1825. द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर 1822. क्वेश्चन नंबर 90. हु रोट द क्लोसेट ड्रामा मैनफ्रेड? तो ये जो मैनफ्रेड है ये क्लोसेट ड्रामा है. और क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? ड्रामा टू बी रेड. जो ड्रामा ओनली टू रीड होता है कि सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है उसको, ना कि उसको परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे, तो उसको हम क्लोसेट ड्रामा बोलते हैं. तो यहाँ हमें बताना है जो क्लोसेट ड्रामा है मैनफ्रेड उसको लिखा किसने है? ऑप्शन ए सैली, बी कीट्स, सी बायरन एंड डी कॉलिन्स. So the correct option will be C here, Byron. Now question number 91. Who wrote the closet drama Cain? तो किसने जो क्लोसेट ड्रामा है केन किसने लिखा है? ऑप्शन ए लॉर्ड बायरन, बी शैली, सी कीट्स एंड डी क्रेब. So here correct answer will be A Lord Byron. 92 question. In which year the play कैन पब्लिश्ड? ये जो कैन है ये प्ले कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 1818, बी 1821, सी 1823 एंड डी 1827. सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी 1821. 93 क्वेश्चन. हु रोट द लॉन्ग पोम डॉन जुआन स्पैनिंग 17 कैंटोज? तो 17 कैंटोज में किसने एक लॉन्ग पोएम लिखी है डॉन जुआन स्पैनिंग? तो डॉन जुआन जो पोएम है ये लिखी है, चलो ऑप्शन भी पढ़ ही लेते हैं यहाँ पे. ऑप्शन ए सैली, बी कीट्स, सी लॉर्ड बायरन एंड डी ब्लेक. सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी लॉर्ड बायरन. Question number 94. Who wrote the narrative poem Childerhold's Pilgrimage? तो किसने ये नैरेटिव पोएम्स यहाँ लिखी है? यहाँ हमें उसके पोइट का नाम बताना है. ऑप्शन ए शैली, बी कीट्स, सी लॉर्ड बायरन एंड डी ब्लेक. सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी लॉर्ड बायरन. तो थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ भी है यहाँ पे, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको भी पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 95. हु रोट द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन? तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन किसने लिखा है इन 1792 एंड विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन 1790. तो यहाँ भी हमें ऑथर बताने हैं. ऑप्शंस ए मैरी वोllstonecraft, बी कीट्स, सी लॉर्ड बायरन एंड डी ब्लेक. सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए मैरी वोllstonecraft. Then
नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और अगर आपको ये क्वेश्चंस पहले से आते होंगे तो आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर क्वेश्चंस नहीं आते थे, क्वेश्चंस नए थे, तो वीडियो को एक बार रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।